हेलो भाई। तो आज ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो क्योंकि इसके अंदर कुछ मार्केट के अंदर कुछ चीजें चल रही है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मार्केट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों हो रही है, इसके कारण मैं बताऊंगा कुछ देर। हम चलते हैं आगे। ओके। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। ये डोजी टाइप का कैंडल है। इसके बाद स्टॉक निफ्टी को नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, फेल। ओके, हम थोड़ा और पहले चलते, चलो। ये इस टाइम, ये वाला टाइम जब मार्केट रेंज में चल रहा था, क्या हो रहा था? एक रेंज में चल रहा था, तब तक तो ठीक था। पर जैसे ही मार्केट ने अप मूव दिया, ये यहाँ पर ये वाली कैंडल बियरिश कैंडल है 25 अगस्त की। इसके बाद नीचे जाना चाहिए, नहीं गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको बताई दी मैंने, और नीचे जाना चाहिए। ओके। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, गैप बनी हुई है, आज फिर गैप बन रही है। अब इन सब का रूल्स क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक गैप का रूल देख लेते हैं कि गैप का रूल क्या होता है। कि कोई भी इंडेक्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो गैप बनाता है पर उसको कुछ दिनों में फील कर देता है। ओके। पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को खोलेंगे, डेली चार्ट को, मैं कोई वीकली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मंथली की बात कर रहा हूँ, ना 4 आवर 2 आवर, इनकी नहीं। यहाँ पर अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर जब स्पेकुलेशन शुरू नहीं हुई थी, स्पेकुलेशन शुरू हुई थी मई एंड और जून के मिड से, या इस टाइम से। स्पेकुलेशन इस टाइम से शुरू हुई थी। ओके। तो इससे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है 2020 के अंदर। यहाँ पर क्रैश हुआ, नीचे गया, यहाँ पर गैप्स बनी थी। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ, गैप बनी, फिर वापस उस सेम डे ही फील हो गई। यहाँ पर गैप बनी, ये सेम डे नेक्स्ट डे फील हो गई। सॉरी, यहाँ पर गैप अप ओपन था, ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पर अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, और इसके बाद में सेम डे ही गैप फिल भी हुई। ऐसा नहीं है नहीं हुई है, यहाँ पर गैप भी फिल हुई है। सॉरी, एक सेकंड में इंडिकेटर्स हटा दूं अपने। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे गैप फिल हुई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और गैप फिल नेक्स्ट 2 डेज में हो गई। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और एक आध दिन रुका, और फिर ये गैप वगैरह बनी, और ये फील हो गई। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो हुई, पर यहाँ पर जब स्पेकुलेशन पूरी तरह से स्पेकुलेशन शुरू नहीं हुई थी, तब तक की बात कर रहा हूँ। स्पेकुलेशन मतलब कि जो, जिनको कोई मतलब नहीं होता है मार्केट से, बस उनको पैसा कमाना है और उनका बस यही मोटिव होता है कि मार्केट बस ऊपर ही जाएगा, उनको कोई मतलब नहीं, वो बस कुछ भी खरीदते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, कोई मतलब नहीं कैसे भी। चाहे आज प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, कल 1 लाख का लॉस, उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको प्रॉफिट एंड लॉस, उनको जुआ खेलना है, मतलब आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब हुआ था तो यहाँ पर एक गैप बनी थी। ये गैप बनी थी 29 मई और 1 जून के दिन। 29 मई के दिन मार्केट बंद हुआ था और 1 जून को गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों के अंदर ही वो गैप वापस फिल हुई। कब? 12 जून के दिन गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। फिर यहाँ पर डोजी बनना शुरू हुई। डोजी कब बनती है? कि जब गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए और वहीं का वहीं क्लोज हो जाए मार्केट, पूरे दिन कहीं पर जाए ही नहीं, वहीं का वहीं। तो ये क्या होता है? ये स्पेकुलेशन होता है कि एक दिन पहले पोजीशन बना लो, नेक्स्ट डे मार्केट को गैप अप या गैप डाउन ओपन कर दो और वहीं पर मार्केट को बंद कर दो। तो ये चीज यहाँ पर हो रही थी। हम थोड़ा और आगे चलते तब यहाँ पर भी गैप्स बन रही थी। पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो तब तक भी स्पेकुलेशन फुल नहीं हुई थी, मतलब कि पूरी तरह से 100% नहीं आई थी, जो कि आज के लेवल से अगर कंपेयर करें तो वहां पर भी गैप्स वगैरह फील हो रही थी। कब? पहले शुरुआत में देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम डे हो रही थी या नेक्स्ट 1 2 दिन में हो रही थी, 1 2 3 डेज में हो रही थी। बट यहाँ पर
आते आते वो 4-5 दिनों पे आई, 7-8-10-12 दिन पे आई, और यहाँ पर आते आते तो बहुत ज्यादा हो गई, और यहाँ पर आने के बाद तो बंद ही हो गई ये फिल होना। कब? पिछले साल सितंबर एंड से, सितंबर और अक्टूबर से। तो यहाँ पर ये गैप बनी, फिल नहीं हुई, यहाँ पर गैप बनी, ये फिल नहीं हुई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर और आगे आओगे तो यहाँ पर गैप्स बनी, वो फिल अभी तक नहीं हुई है। इतनी ज्यादा गैप्स कभी नहीं बनती है मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखना। 1 या 2 गैप बनती है और उनको भी फिल कर लिया जाता है। यहाँ पर गैप्स बनी, ये फील हुई, यहाँ पर गैप बनी, ये बहुत टाइम बाद फील हुई, वो भी कब? जब मार्केट रेंज बाउंड था तो नीचे आते हुए वो फील हुई। यहाँ पर फील हुई गैप्स, और वापस ये गैप्स का गैप बनना वापस शुरू हुई है और अभी भी बनी रही है। ओके, तो पहली चीज तो ये हुई कि स्पेकुलेशन चल रही है। अब स्पेकुलेशन और क्या होती है, और ऑप्शन देखते हैं। अब डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग एक देख लिया। अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है। तो अगर निफ्टी की आप ऑप्शन चेन खोलेंगे मंथली, 28 अक्टूबर, पिछली ऑप्शन चेन के मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है ना, तो मैं जरूर बताता। ये ऑप्शन चेन है, अभी निफ्टी 18,300 के आसपास है। ओके, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपको इन द मनी के अंदर पोजीशन दिख रही होगी, ये वाली पोजीशन, ये इस मंथ की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर भी 10,000 के समथिंग लोड थे। अभी यहाँ पर 10,000 है 15,000 के पुट कॉल पर, 15,500, 16,000। और अब अगर आप पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पर देखो 30,000 लोड, यहाँ पर 15,000 लोड, यहाँ 12,000, यहाँ पर 12,000, और ये सब लगभग 20-25 थे इस मंथ की स्टार्टिंग पे। अगर ऐसा होता है ना, तो क्या होता है कि मार्केट अगर इतने डीप इन द मनी के अंदर अगर पोजीशन बनी हुई हो, खास करके नीचे की साइड में, पुट साइड में, और मतलब कि इन द मनी से मेरा मतलब है डीप इन द मनी से, कि इन द मनी दोनों साइड होता है, पर यहाँ पर जो ये पोजीशन बनी हुई है, ये बनी हुई है 14,500 के आसपास, 15,000 पर, जो कि आज की करंट रेट से बहुत नीचे है, लगभग 20-25% नीचे, 20% के समथिंग नीचे। और अब अगर आप आउट ऑफ द मनी पे जाओगे तो यहाँ पर भी पोजीशन बनी है, ये 19,000 पे बन रही है, 18,500 पर बन रही है, 600 पर बन रही है। तो ये जो पोजीशन बनी है 18,000 के ऊपर, ये तो अभी बनी है। मतलब कि यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट अप और डाउन देखोगे, मतलब कि इस मंथ की स्टार्टिंग में निफ्टी 18,000 के समथिंग था, तो 17,000, 16,500 तक और 19,000 तक पोजीशन बनेगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना मूव करता है, इतना इंडेक्स मूव कर सकता है, तो इतनी जगह पोजीशन बन सकती है। पर ये इतने दूर बनने का मतलब ये बनती कब है? कि जब मार्केट को वहां तक लेकर जाना हो। कौन लेके जाएगा वहां तक? बड़े लोग। मतलब कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो लेके जाते हैं ना, तो ये पोजीशन बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। अब हम, और ये पोजीशन एक दिन पहले नहीं या 2 दिन पहले नहीं बनती है, ये महीनों पहले बनती है। अगर हम ये 15,000 के कॉल की पोजीशन अगर देखें, तो ये कब बनी थी, हम इसकी डेट्स निकालते हैं, इसके हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर दिख जाएगा हमें 3 या 6 महीने का। अगर इसने दिखा दिया अभी, क्योंकि आजकल डेटा भी गायब हो रहा है, ये भी एक स्पेकुलेशन का ही एक पार्ट होता है, डेटा गायब होना। अगर इसके अंदर आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे जाओगे, ये ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर पोजीशन बनना शुरू हुई थी 23 सितंबर को, और जो हाईएस्ट पोजीशन बन चुकी थी वो बन चुकी थी 30 सितंबर तक। तो इसका मतलब ये था कि 30 सितंबर तक का तो प्लान था उनका कि नीचे लेके जाना है, अभी भी उनका यही प्लान है कि नीचे लेके जाना है और 15,000 तक निफ्टी को लेके जाना है। पर वो लेके नहीं जा पा रहे, क्यों? स्पेकुलेशन की वजह से। और ये स्पेकुलेशन कैसे हो रही है, इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई निफ्टी की बात। ऐसे सभी डेटा को अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। निफ्टी की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा स्टॉक की बात करते हैं। एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसके अंदर स्पेकुलेशन चल रही है या नहीं चल रही है आप खुद देख लेना। ये कैश का ट्रेड होता है, तो कैश के अंदर इसमें ट्रेडिंग होती है, और इसकी ऑप्शन चेन ये रही। इसकी ऑप्शन चेन खोल लेते हैं टाटा मोटर्स की। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन देखिएगी, स्पेकुलेशन कैसे होती है, और जो रियल मूव होता है वो क्या होता है। ये टाटा मोटर्स की ऑप्शन चेन,
इसके अंदर आप पोजीशन देखते जाइएगा। 200, अभी ये 493 पर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 500 के समथिंग। और इस पे अभी भी 200 के पुट पर पोजीशन बनी हुई है, 250 300 तक के पुट पर पोजीशन बनी हुई है। इस मंथ की स्टार्टिंग में था ये 400 के समथिंग, पर अभी भी वहां तक भी पोजीशन बनी हुई है। और इन द मनी में भी है, कॉल के इन द मनी में भी है, मतलब कि यहाँ पर भी पोजीशन बनी हुई 300 के कॉल पे। क्या कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर शॉर्ट करके बैठा होगा? 2850 क्वांटिटी एक लोट यहाँ पर शॉर्ट करके बैठा होगा, उसने शॉर्ट किया होगा इस मंथ की स्टार्टिंग पर, और वो अभी तक भी बना हुआ है, जबकि ये 200 250 तक चला गया है। तो उसको तो विश्वास था कि नीचे जाएगा या नहीं बढ़ेगा इतना, पर वो बढ़ रहा है। तो ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि स्पेकुलेटर ऑप्शन सेल कभी नहीं करते, वो बाय करते हैं ओनली। ध्यान रखना, जो मार्केट में जुआ खेलने आते हैं ना, वो ऑप्शन में बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। तो ये यहाँ पर भी अगर देखोगे आप, तो पोजीशन यहाँ पर भी बन रही है। ओके, सॉरी, इसमें भी पोजीशन बन रही है। अब हम एक और स्टॉक्स पे इसका एक और डेटा पॉइंट देखते हैं, वो है ये वाला। इसको कहते हैं डिलीवरी रिपोर्ट। मतलब डिलीवरी रिपोर्ट्स जो आती है स्टॉक के अंदर, जो शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं, टर्नओवर क्या हो रहा है, और उसके अंदर कितना परसेंट डिलीवरी लेके जा रहे हैं, मतलब कि कितने परसेंट कैरी कर रहे हैं। मतलब कि मान लो तो 100 ट्रेड, 1000 ट्रेड, 100 शेयर ट्रेड हुए, बाय और सेल हुए, उसमें से कितने परसेंट, मतलब कि 20%, 25%, 30%, कितने परसेंट शेयर लेकर वो होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जितनी ट्रेडिंग हुई है उसका कितने परसेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथ की इस स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर एक टाइम जब 28 जुलाई, ये इस टाइम पर, ये जब 30 जुलाई, ये जब इस अगस्त की स्टार्टिंग में था, ये 300 रुपए के आसपास जब था, तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज आप देखो 45% के समथिंग, 30%, 26%, 32%। पर उसके बाद में जब जब तक ये इस रेंज में रहा, तब तक अच्छा परसेंटेज था इसका। पर जैसे ही, क्योंकि, और हाँ, ये जब नीचे गिर रहा था तब इसका परसेंटेज कम हो रहा था, 18% तक आ गया था, 11% तक भी चला गया था जब ये 280 के आसपास गया था। और जब तक ये 300 के आसपास था तब तक ठीक था, 30% के आसपास आ रहा था परसेंटेज इसका। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अभी का अगर देखोगे आप डेटा, यहाँ पर आके देखो क्या दिख रहा है, 14%, 14%, 17%, 16, 22%। और टर्नओवर, पहले का टर्नओवर कितना था और आज का टर्नओवर कितना है, वो भी देखना आप। पहले का टर्नओवर इसका, ये करोड़ में है, मतलब ये क्वांटिटी, ये तो क्वांटिटी है, ये टर्नओवर, ये कितने करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। सॉरी, कितने करोड़ का नहीं, कितने रुपए का, ये रुपए में है, करोड़ में नहीं है। इतने रुपए, तो ये काउंट कर लो आप कितने करोड़ होते हैं, मैं नहीं काउंट कर रहा। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर क्वांटिटी कम हुई है, तो यहाँ पर टर्नओवर भी कम ही है, वो तो सबको दिखेगा। पर यहाँ पर अगर आप डिलीवरी परसेंटेज पर आप जाओगे, तो ये भी ठीक है, कोई इतना ज्यादा कम नहीं हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर जाओगे पिछले 4-5 दिनों में, जब से इतने 333 34 के आसपास से क्रॉस करके 500 तक गया है, तब से अगर आप देखोगे इसका टर्नओवर, ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा टर्नओवर हो रही है ट्रेड, यहाँ पे टर्नओवर पैसा कितना ज्यादा ये हो रहा है, और इसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना कम है। अब ये कैसे पता चला कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 मंथ का मैंने डेटा लिया हुआ है, 16 जुलाई से लेके 13 अक्टूबर तक का। और इसके अंदर जो एवरेज होता है, ये मतलब ये डिलीवरी परसेंटेज जो है ना, इसका एवरेज है 26। तो अगर 26 से अगर आप ऊपर नीचे, मतलब कि 23, 24, 25, इससे अगर ऊपर रहता है, 23 से भी अगर ऊपर है, तो वो एक ये है कि हाँ, यहाँ पर बाइंग हो रही है, और वो लंबे टाइम के लिए हो रही है, ना कि 1-2 दिन के लिए हो रही है। तो यहाँ पर लंबे टाइम के लिए हो रही है। ओके, तो जब ऐसा होता है, और या फिर कोई सेलिंग कर रहा है, ओके, क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। जब इससे नीचे आ जाता है ना, तो कोई सेलिंग अपने शेयर्स निकाल रहा है, अपने पास से खाली कर रहा है, मतलब उनको। तो जब ये खाली करते हैं ना, तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बहुत लो हो जाता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं रिलायंस पर। रिलायंस पर सेम डेटा, इसका एवरेज 3 मंथ का 50% है। अभी का डेटा देखते हैं, अभी बहुत अच्छे से रैली दिखा रहा है, देख लो।
51, 56, 40, एक दिन बस नीचे था, बाकी लगभग 50 के समथिंग ही, 50 से ऊपर ही रह रहा है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन 40 के नीचे जाता है, 35 के नीचे जाता है, 45 के नीचे जाता है, अदरवाइज नहीं जा रहा है ये नीचे। तो इसमें स्पेकुलेशन नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखते हैं, अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको इसका, तो आपको चार्ट के अंदर दिखेगा स्पेकुलेशन नहीं है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी इतनी कोई ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ में ये अप जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम कब बनती है, जब कोई बाय भी करता है और सेल भी करता है, कोई बाय कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, तो मतलब वहां पे वॉल्यूम बन रही है। और अगर वॉल्यूम बन रही है और अगर इसके अंदर वॉल्यूम कम है, अप जाते हुए भी वॉल्यूम कम है, तो मतलब कि यहाँ पर कोई सेल नहीं कर रहा है, ओनली बाय ही बाय कर रहे हैं। कोई कोई सेल कर रहा है, बाकी सब बाय कर रहे हैं इसमें। ओके, ये हुई एक और चीज। अब हम इसकी ऑप्शन चेन पर भी चलते हैं, किसकी, रिलायंस की ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर आपको और अच्छी चीजें दिखेगी कि स्पेकुलेशन क्यों नहीं है और कहाँ पे स्पेकुलेशन हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है। अब इसकी ऑप्शन चेन देखो, ये इस मंथ की स्टार्टिंग पे लगभग कहाँ पर था, आप खुद देख सकते हो, इस मंथ की स्टार्टिंग पे 2500 के आसपास था। तो मतलब यहाँ से अगर 300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है और 300 पॉइंट अप भी जा सकता है, 300-400 पॉइंट। तो ये ऑप्शन चेन इसकी। तो 2500 के समथिंग से यहाँ से तो 2200 तक तो ये जा सकता था। तो इसमें पोजीशन बनी हुई थी 2200 तक और 2100 तक भी, कुछ कुछ पोजीशन 2100 तक भी थी। और अप साइड में 2800 तक, तो वो 2800 तक थी, 2800 2900 तक। पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, वैसे ही 2900 3000 पर भी बनना शुरू हो गई। मतलब इसने ब्रेकआउट दिया तो इस वजह से इसमें बनना शुरू हुई। बट इसको लेकर को कोई जाना नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा नीचे लेके जाए। इसमें इस तरह की पोजीशन नहीं है जैसे कि टाटा मोटर्स के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन के अंदर, तो यहाँ पर बहुत दूर तक पोजीशन बनी हुई है। टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ना कि पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर परसेंटेज की बात होती है। टाटा मोटर्स के अंदर 50% तक दूर, 40% तक दूर की पोजीशन बनी हुई थी, जबकि रिलायंस के अंदर 20%, 22%, 25% मैक्सिमम। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है वो तो 30% तक की, जबकि इसके अंदर नॉर्मल जो पोजीशन बनती है वो 10%, 15% तक की बनती है। मैक्सिमम 15% अप और 15% डाउन। अब इसमें एक और डेटा के ऊपर चलते हैं। ये डेटा है मार्केट का टर्नओवर 14 अक्टूबर 10:15 लाइव डेटा है ये करोड़ के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर कैश का, इक्विटी के अंदर कितने कंपनियों के ट्रेड होते हैं आपको पता है? निफ्टी के अंदर लगभग 1600-1700 शेयर्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं। ओके, इसका टोटल टर्नओवर अभी तक 31,000 करोड़ हुआ है, 31,340 करोड़ हुआ है 10:15 तक। पर अगर इंडेक्स फ्यूचर पे जाओगे तो 7,000 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शन पे 4,000 करोड़। बट सबसे बड़ी बात, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर। अब आपको एक छोटी सी चीज क्लियर करता हूं कि इंडेक्स मतलब कि इसके अंदर जो है, एक मिनट में पेन, पेन नहीं मिल रहा मुझे। जो इक्विटी शेयर्स के अंदर है वो 1600-1700 स्टॉक्स आप मान लो, 1700 स्टॉक्स है। और जो स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं वो है टोटल 160 स्टॉक। अभी के समथिंग 160 से 165 है और अगले महीने से 170-75 हो जाएंगे। तो मान लेते हैं 175 स्टॉक्स मान लेते हैं। तो एक तरफ तो 175 स्टॉक उनके केवल फ्यूचर और ऑप्शन, उनके कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश का जो टर्नओवर है वो भी इसमें काउंट होगा। उनके फ्यूचर और ऑप्शन का टर्नओवर देख लो आप, 44,000 करोड़ के समथिंग, केवल केवल 1 घंटे के अंदर। ओके, और उन सभी 1600-1700 स्टॉक्स का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 3100 करोड़ हो रहा है, 31,000 करोड़, और यहाँ पर 44,000 करोड़। मतलब कि ऑप्शन फ्यूचर में जब ज्यादा टर्नओवर होता है तो इसका मतलब होता है स्पेकुलेशन पोजीशन बन रही है। मतलब कि यहाँ पर मार्केट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बस उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और उसको कोई मतलब नहीं कहाँ पर लेके जाना है, उनको कोई मतलब नहीं, बस चलने दो, भागने दो, पोजीशन बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, बस इतना सा काम चल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन का डेटा। अब मेरे पास एक डेटा और है, मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ ये रहा, ये वाला डेटा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2020 कैश का टर्नओवर कितना था,
फ्यूचर का टर्नओवर कितना था, ऑप्शन का टर्नओवर कितना था। ये एवरेज टर्नओवर है, कितना एवरेज टर्नओवर, पूरे महीने का एवरेज। अक्टूबर 2020 के अंदर कितना टर्नओवर था। अब यहाँ पर देखोगे आप कितना है, 55,000 करोड़ का, और यहाँ पर कितना है 26 लाख करोड़ का। यहाँ पर कितना 66,000 करोड़ हुआ है अभी सितंबर में। पर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखोगे आप कितना है 63,000 करोड़। यहाँ से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 10% इंक्रीज हुआ है कैश के अंदर, टर्नओवर 10-15% इंक्रीज हुआ है। यहाँ बीच में फरवरी 2020 और फरवरी 2021 और जनवरी में हुआ था अच्छा टर्नओवर, मई तक। पर अभी पिछले 3 महीने से टर्नओवर अगर आप देखो तो 68,000 करोड़ के समथिंग 3-3 महीनों का एवरेज चल रहा है पर डे का। पर यहाँ पर ऑप्शन का टर्नओवर देखो 63,000 करोड़, 59,000 करोड़, मतलब कि ऑप्शन में तो 10% बढ़ा है, 10-15%, अब मान लेते हैं 15% बढ़ा है ऑप्शन का टर्नओवर, सॉरी कैश का टर्नओवर। पर अगर आप इनका टर्नओवर देखो, जब यहाँ पर कैश के अंदर टर्नओवर था, देखो यहाँ पर 81,000 करोड़ का, 77,000 करोड़, 74,000 करोड़, तब यहाँ पर देखो यहाँ पर इतना नहीं इंक्रीज हुआ था इंक्रीज, पर इतना ज्यादा नहीं। अभी जब कैश का टर्नओवर कम हो गया है, पर ऑप्शन का टर्नओवर भयंकर बढ़ा हुआ है, कितना, लगभग 2.5 गुना, 2.5 टाइम, सॉरी, हाँ लगभग 2.5 टाइम बढ़ गया है। मतलब कि पहले जहां 100 रुपए का टर्नओवर होता था, वहां पर अब 250 रुपए का टर्नओवर हो रहा है। तो ये एक स्पेकुलेशन का निशान है। और इस टाइप की सिचुएशन जब आ जाती है तो क्या होता है, इस टाइप की सिचुएशन पे दो चीजें होती है कि मार्केट ऊपर भागेगा, पर कब नीचे गिर जाएगा कोई पता नहीं, कब नीचे गिर जाएगा कोई पता नहीं। अब मैं वापस कुछ स्टॉक्स के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर आपको उनकी चार्ट दिखाता हूँ जो कि स्पेकुलेशन की वजह से भगे हैं। टाटा मोटर्स का आप चार्ट देखो, क्या हुआ, अब गया, वापस डाउन आना शुरू। एक और स्टॉक है जील, क्या हुआ, अप गया, धीरे 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 करते करते डाउन आ गया। अब यहाँ पर देखो इसकी वॉल्यूम क्या थी, यहाँ पर इसकी एवरेज वॉल्यूम बहुत कम थी। यहाँ पर इसकी वॉल्यूम की अगर आप दिख रही हो, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपको दिख रही हो तो बहुत कम है। जब इसने अपमूव दिया, वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हुई। पर अब देखो, जब ये यहाँ पर था तब इसमें वॉल्यूम कम थी, यहाँ पर है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ना, सॉरी वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी महंगी हो गई है। यहाँ पर 200 रुपए के आसपास था, 150 पौने 200 पर, 175 रुपए पर, तब इसकी वॉल्यूम कम थी। पर जब यहाँ लगभग 2 गुना है, लगभग 2 गुनी रेट है, उस टाइम पर कितनी रेट है, उतनी उस टाइम पर, सॉरी वॉल्यूम कितनी है, ज्यादा है। वॉल्यूम कम होना चाहिए, टर्नओवर कम होना चाहिए, क्योंकि शेयर महंगा हुआ है। पर नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रही, क्योंकि यहाँ पर से जो बड़े लोग जो इन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी इस एरिया में, वो यहाँ पर अपनी निकाल रहे हैं, क्योंकि इस वाले मूव पर निकाली उन्होंने, इसके नेक्स्ट वाले मूव पर निकाली, इस वाले मूव के अंदर देखो आप वॉल्यूम देख रहे हो, इनकी वॉल्यूम मतलब यहाँ से शेयर सेल कर लिया, मतलब बड़े लोग अपना पोर्टफोलियो खाली करते जा रहे हैं, धीरे 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 करके वो खाली कर रहे हैं। बड़े लोग कौन, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, क्योंकि इनके टर्नओवर कैश में, जो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस वाले स्टॉक्स में नहीं होते, इनके कहीं और जगह पर भी होते हैं पोजीशंस। आपको ये मत कहना कि राकेश झुनझुनवाला तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसने तो अभी भी कमाए, तो उनके पास इनसाइड न्यूज होती है। और दूसरी बात कि वो मूर्खों की तरह अपना काम नहीं करते, उसका सबसे बड़ा पोजीशन जो है, मतलब कि सबसे बड़ी इक्विटी जो है उसकी इस वाले स्टॉक के अंदर है, टाइटन। इसमें से वो सेल नहीं करता है, और इसमें उसकी बाइंग 2 रुपए पे, 2 या 5 रुपए पे शायद, 2-3 रुपए पे, जो कि आज 2500 रुपए चल रहा है। तो वो इसमें, इसके अंदर सेल, अगर ये नीचे गिर भी जाता है इतना तो भी उसको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है, वो प्रॉफिट में ही, हमेशा ही प्रॉफिट में है। तो इस वजह से उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको पड़ना चाहिए। अगर ये यहाँ पर आपने खरीदा और यहाँ पर गया, और अगले ही दिन कोई न्यूज आई और यहाँ पर आ गया, तो कोई पता नहीं चलेगा आपको। तो इस तरीके की चीजें हो रही है। अब हम थोड़ा सा और चार्ट के ऊपर देखते हैं, एक चार्ट को देखते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को, क्योंकि निफ्टी के अंदर तो फिर भी आपको थोड़ा सा ये दिख रहा था। यहाँ पर आप देख रहे होगे इनको, कैंडल्स को,
ये यहाँ पर जब रेंज में था तब स्पेकुलेशन जब कम होती है तो मार्केट अच्छे से चलता है, जब स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ स्पेकुलेशन बढ़ी थी इस टाइम के बाद 1 सितंबर से, याद हो तो मैंने डेटा बताया था आपको। 1 सितंबर के बाद में स्पेकुलेशन इंक्रीज हुई और इंक्रीज के बाद देख लो क्या हुआ। ये वाली कैंडल के बाद नीचे आना चाहिए, इस वाली कैंडल के बाद नीचे आना चाहिए, नहीं आया। पर जब ये बुलिश कैंडल बनी तो ऊपर जरूर गया। बियरिश कैंडल बनती है तो नीचे नहीं आता है मार्केट, पर बुलिश कैंडल बनती है तो ऊपर जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है, और स्पेकुलेशन जब भी होती है मार्केट के अंदर बड़े लोग सतर्क रहते हैं और अपने पोर्टफोलियो पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना, अदरवाइज कब आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा और शायद आपको रिकवर करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, जो पोर्टफोलियो आपका आज की वैल्यू होगी। तो अभी 1-2 महीने तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि डेटा अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। पर अगर डेटा नेगेटिव होने में कोई समय नहीं लगेगा, 3 दिन का समय लगता है डेटा नेगेटिव होने में, बस ध्यान रखना। 3 दिन में मार्केट क्रैश होने की तैयारी कर लेता है, केवल और केवल 3 दिन, बस अभी की सिनेरियो के हिसाब से। तो बस यही बात थी आज की, कि आप अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखें, और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से दिखेगी चीजें। ये डोजी पे डोजी बन रही है, सॉरी 15 मिनट पे ये बुलिश कैंडल बनी, अप जा रहा है। पर यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी, इसको वापस नीचे आना चाहिए था, यहाँ तक नहीं आया। थोड़ी सी देर में 1 या 2 कैंडल्स बाद ही इसमें बुलिश कैंडल बन जाती है। हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स, हर जगह पर यही चल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से रहना है, और प्रॉफिट बुक जरूर करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैंने एक वीडियो शेयर देखा था, शायद मैं उसको ढूंढूंगा, वो जैसे ही मिला मैं वापस शेयर करूंगा। उसके अंदर एक स्टॉक का वीडियो था, वो मैं स्टॉक का नाम भी शेयर करूंगा। उसको पिछले 3 क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आया उनमें प्रॉफिट उसको 0 है, इवन उसका टर्नओवर भी 0 है, उसकी कंपनी बंद हो चुकी है। पर उसका शेयर जो कि 1 रुपए या 2 रुपए का था, वो 75 रुपए पे, 75 नहीं सॉरी 95 रुपए पर, और वो बढ़ ही रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, बढ़ रहा है वो। तो मतलब आप समझ सकते हो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।